एमपी विधानसभा सत्र का आज पांचवा दिन है। कार्यवाही के दौरान जल जीवन मिशन पर हंगामा हुआ। जल जीवन मिशन पर सदन में हंगामा हुआ है। विपक्षी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और जल मिशन में घोटाले का आरोप लगाया है। गुणवत्ताहीन पाइपलाइन डाली गई, पाइपलाइन बिछी नहीं और टंकियां बना दी गई, इस तरह के आरोप विपक्ष ने लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं विपक्ष के सदस्यों को नारेबाजी करते हुए, और कहा कि जहां जहां पाइपलाइन डाली गई उनकी क्वालिटी बेहद ही खराब है, बहुत लो क्वालिटी की वो पाइपलाइन है। और कहीं तो ऐसा हुआ कि पाइपलाइन बिछी नहीं और टंकियां बना दी गई। जल जीवन मिशन को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा कर दिया और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वह सदन से बाहर आ गए। सदन की जो वॉकआउट है वो किया गया है और तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ है, उनकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। और तमाम जो विधायक उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दा रहा जिसको लेकर आज आप लोग अभी बाहर निकले? देखिए, निरंतर कोई भी मांग सरकार से करो, हम लोग मांग करते हैं। तमाम घोटाला, कल स्वयं वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जल जीवन मिशन में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। तो हम सब कह रहे हैं कि हम लोगों ने मांग की कि इसकी एक व्यवस्था दी जाए और इसकी एक कमेटी गठित की जाए जो जांच करे, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई, ना कोई कमेटी गठित करने का हमको वादा दिया गया। हम निरंतर, कल भी हम नेता प्रतिपक्ष जी ने इस बात को उठाया, पूरा विपक्ष उठा रहा है, आज भी उठाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो हम सब लोगों ने बाहर निकलकर बॉयकॉट किया। महेश परमार जी हमारे साथ है। सर, जल जीवन मिशन को लेकर आप लोग लगातार सवाल लगा रहे हैं, क्या है सरकार सुनने को तैयार नहीं है? सरकार बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये हिंदुस्तानी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस जिले का, वहाँ के गाँव में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल जीवन मिशन के नाम पे अधूरी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने छोड़ दी। आज 2-2 बाल्टी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गाँव की हमारी बहनों को 2-2 किलोमीटर पानी कुओं पे जाना पड़ रहा है। और जिन गाँव में योजना बनी उन गाँव में आगे योजना नहीं बनना है। तो मुझे लगता है एक विधानसभा में 100-200 करोड़ का घोटाला हो, लगभग 20 से 25 हजार करोड़ का घोटाला। सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती है, चर्चा नहीं करना चाहती है। इस घोटाले से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक इसमें जिम्मेदार है। इसकी जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो सदन से उन्होंने वॉकआउट किया है, वो बाहर यहाँ पर हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो घोटाले हुए हैं उसकी जो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती और यही कारण है कि सदन पर आज उनको वॉकआउट करना पड़ा। कैमरामैन जत्तावा के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आया है। कहा है कि सरकार रात 10 बजे तक सदन चलाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार सदन जल्द खत्म करना चाहती है। कहा कि आज फिर विपक्ष नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाएगा। इसके साथ ही कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कार्रवाई अगर रात तक चल रही तो सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सत्र जो 14 बैठकें थी उसको जल्दी 19 तक था, उसे खत्म करना चाह रही। क्यों खत्म करना चाह रही? क्या सरकार डर गई? क्या सरकार समझती है कि व्यापम 2 बन सकता है? व्यापम से बड़ा नर्सिंग कॉलेज का घोटाला। क्यों जांच प्रतिवेदन पेंडिंग पड़े? क्यों विभाग के प्रतिवेदन पेंडिंग पड़े? क्यों नहीं पटल पे आ रही है? क्यों कमेटी की जांच पटल पे नहीं आ रही है? तो सरकार जांचों को दबाना चाहती है, घोटालों को दबाना चाहती है। तो सरकार रात 10 बजे तक सदन चलाना चाहती है। इससे साफ है कि सरकार जल्द ही सत्र को खत्म करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि मुद्दों पर बात हो, विपक्ष मुद्दे उठाए, सार्थक चर्चा हो, और इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया सदन से। जल जीवन मिशन पर हंगामा यहां पर विपक्ष के सदस्यों की ओर से देखने को मिला है। आरोप लगाए गए हैं कि जहां पाइपलाइन बिछी नहीं वहां पर टंकियां बना दी गई। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं विपक्ष के इसी हंगामे पर। शैलेंद्र, आपने बात भी की नेता प्रतिपक्ष से और विपक्ष के विधायक से। साफ यहां पर जाहिर हो रहा है कि विपक्ष भी अपने तेवरों पर अड़ा हुआ है और वो मुद्दों के नाम पर चाहता है कि सदन के अंदर गहमा गहमी हंगामा बना रहे।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जो जल जीवन मिशन है उसको लेकर आज सदन में सवाल पूछे गए थे और उस पर जब सही जवाब नहीं आया उसके बाद विपक्ष के विधायकों ने हंगामा कर दिया और साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है वो किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती है, बल्कि लगातार सरकारी योजनाओं में घोटाले हो रहे थे। कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर जल जीवन मिशन को माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई इलाकों की तस्वीरें जो है वो बताई गई हैं। बताया गया किस तरीके से वहां गुणवत्ताहीन पाइपलाइन डाली गई, कई जगह टंकियां बना दी गई लेकिन पाइपलाइन नहीं है, और जहां पाइपलाइन और टंकियां दोनों बन गई हैं वहां पर पानी अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जो सत्ता विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी तरफ से मांग उठाई गई। इतना ही नहीं, विपक्ष के अलावा अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष के विधायक, चाहे वह संजय पाठक हो, अर्चना चिटनिस हो या फिर ओम प्रकाश सकलेचा हो, इनके द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा भी ये बताया गया सदन में कि उनके इलाके में भी जल जीवन मिशन का काम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा, और यही कारण है कि सदन से खुद जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ये माना कि अगर इतने सारे जो माननीय सदस्य हैं अगर वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी भी योजना में गड़बड़ी हो रही है या उसका सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि इस मामले की अच्छी से मॉनिटरिंग कराएं और ताकि जो जमीन पर जो जल जीवन मिशन है वो सही तरीके से उतर सके। तो इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी इस बात को कहा है सदन में कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वो सभी कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि इस योजना की सतत मॉनिटरिंग करें और जहां भी जो भी समस्याएं आ रही है उसको तत्काल प्रभाव से निराकृत करें। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं एमपी को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सीएम ने एमपी पुलिस को बधाई दी है। आतंकी को पकड़ने पर खंडवा पुलिस को बधाई दी गई है। इंडियन मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे। एमपी पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। आतंकी देश के लिए खतरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहते हुए खंडवा पुलिस की तारीफ की, एमपी पुलिस को बधाई दी है। कल ही खंडवा से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाबालिग भी है। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए। अगली खबर सागर से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दूषित पानी की जांच करने पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य महियर गांव पहुंचे। पीड़ित परिवारों से कलेक्टर ने मुलाकात की। पीएचई स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव पहुंची। एसडीएम, सीएमएचओ, 2 एम्बुलेंस गांव में तैनात रहेंगी। दूषित पानी देने वाले बोरवेल को बंद कराया गया। न्यूज 18 ने दिखाई थी दूषित पानी से बीमारी के फैलने की खबर, और न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने पर यह असर हुआ है, जहां पर कलेक्टर दूषित पानी की जांच करने पहुंचे हैं। हाँ जी सर, उनको अभी सुबह से स्टार्ट हुआ है। ग्राम पंचायत मेहर का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कि आउटब्रेक हुआ था उल्टी और दस्त का। यहाँ पर सरपंच भी साथ में है और सरपंच को बताया गया है कि जो बोर जिसके आसपास से जिससे पानी लिया जा रहा है वहाँ पर लोग प्रभावित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, तो उसको 7 दिन के लिए बंद किया गया। पानी के दूसरे सोर्सेज जो गांव में हैं उन स्रोतों का उपयोग पानी के लिए किया जाएगा। बाकी सीएमएचओ स्टेशन में लगातार, एसडीएम भी यहीं पर रहेंगे और साथ में बाकी जगहों से टीम बुला करके सर्वे करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे बीमार हैं उनका तत्काल इलाज उनको मुहैया कराया जा रहा है। 2 एम्बुलेंस भी यहाँ पर स्थापित स्टेबल की गई हैं।
जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो बच्चों को भेजा जाएगा और प्राथमिक उपचार सभी को यहाँ पर दिया जा रहा है। अगली खबर भिंड से है, जहां परीक्षा में नकल करते छात्र पकड़े गए। परीक्षा केंद्र में नकल की पर्चियां मिली। एसडीएम ने पर्चियां जब्त की हैं। बीए बीएससी की ये परीक्षा चल रही थी। केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए गए। नकल कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लाहार के शासकीय कॉलेज का ये मामला है। अरे जैसे रूम हटा, जो भी पर्यवेक्षक ड्यूटी के दौरान नकल करवाते हुए पाए गए, बच्चे नकल कर रहे थे वहाँ पर, और जब बच्चों की जांच की गई तो उनके पास से नकल की जो चिटें थीं और जो परीक्षा गाइडें आती हैं वो मिली हैं वहाँ पर। इसके लिए पर्यवेक्षक जिम्मेदार हैं। इन लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वहाँ इन्हें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए थी कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो बच्चों के शौचालय थे उनका भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ भी जो है नकल सामग्री मिली है। तत्काल कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया और उनके संबंध में प्रकरण। मुरैना में बाप बेटी पर दबंगों ने कहर बरपाया है। दबंगों ने बाप बेटी को बांधकर जबरदस्त तरीके से पिटाई की है। पीड़ित के पास कट्टा रखकर पुलिस बुलाई। आर्म्स एक्ट में पीड़ित को ही जेल भिजवा दिया। पोरसा थाना इलाके के परदूपुरा का ये मामला है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की फरियाद नहीं सुनी, ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा है और पीड़ित परिवार ने अब एसपी से गुहार लगाई है। ग्वालियर में सेल्फी लेते वक्त एक युवक नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने उसे गिरता देख उसे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर युवक को पानी से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि युवक की बाल जान बच गई। सेल्फी लेते वक्त युवक का पैर फिसल गया था। तिघरा थाना क्षेत्र के देम इलाके की घटना है। रस्सियों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। युवक सेल्फी लेते समय पानी में गिर गया था। तो इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है कि कभी भी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और अब बात कुत्तों के आतंक की। उज्जैन में स्कूटी सवार पर कुत्ते ने हमला बोला तो स्कूटी सवार का बैलेंस बिगड़ने से स्कूटी पर पीछे बैठे 2 बच्चे गिर गए, जिसमें से एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। मामला उज्जैन का है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुत्तों का आतंक, इसको लेकर पहले भी जो स्थानीय लोग हैं शिकायत कर चुके हैं, रहवासियों ने शिकायत की है और अब ये नया मामला, एक और मामला जहां पर स्कूटी पर सवार का नियंत्रण स्कूटी से बिगड़ा क्योंकि कुत्ता उस पर लगातार भौंक रहा था, उसको काटने के लिए दौड़ रहा था। तो ऐसे में स्कूटी पर बैठे, देखिए पीछे बैठे 2 बच्चे गिर गए और एक बच्चे को गंभीर चोट आई है। कैसे स्कूटी के पीछे पीछे ये कुत्ता भाग रहा था और ये हादसा हुआ। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी पर सवार के साथ 2 बच्चे बैठे हुए थे। पीछे से कुत्ता भागते हुए आया तो ऐसे में स्कूटी सवार का स्कूटी से बैलेंस बिगड़ गया और आगे जाकर जो पीछे बैठे थे बच्चे वो गिर गए। उज्जैन से हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इसी खबर पर, उनका रुख कर रहे हैं। अजय, उज्जैन से पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। लगातार कुत्तों के डर से लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था और अब ये एक और नया मामला। कर क्या रहा है यहां पर निगम? ये देखिए, उज्जैन में लगातार कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों ही दिखाया था कि महाकालेश्वर मंदिर में दिल्ली से आई श्रद्धालु के साथ कुत्तों ने उसे काट लिया था, लेकिन इसके बाद भी जो है लगातार कुत्तों की संख्या उज्जैन शहर में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर क्षेत्र में 10 से 15 कुत्तों का झुंड खड़ा रहता है और जैसे ही कोई अकेला व्यक्ति जाते हुए दिखाई देता है तो उन पर टूट पड़ता है। ऐसे में यही महिला जो है अपने बच्चों को लेकर जा रही थी और कुत्ता अचानक उसके पीछे पड़ गया, लेकिन महिला को अपनी भी और बच्चों की भी जान बचानी थी और इसी कारण उन्होंने गाड़ी तेज भगाई, लेकिन अनबैलेंस होने के कारण दोनों बच्चे जमीन पर जा गिरे, जिसमें एक बच्चे को चोट भी आई है। जिसके कारण बार बार नगर निगम ये दावे कर रहा है कि हम कुत्तों की नसबंदी करा रहे हैं, लेकिन
इससे साफ पता चल रहा है कि उज्जैन शहर में जिस तरीके से कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के पास जो फंडिंग आ रहा है जो नसबंदी के नाम पर, कहीं ना कहीं उसमें घोटाले हो रहे हैं। जिस तरीके से शहर में जो कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, इस पर नगर निगम को सख्त कदम उठाना होंगे। बहुत शुक्रिया अजय पटवा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात लापरवाही का जिम्मेदार कौन। ग्वालियर में अस्पताल में फॉल्स सीलिंग गिर गई। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में हादसा हुआ। स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में ये फॉल्स सीलिंग गिरी। हादसे के दौरान वार्ड में कई नवजात बच्चे एडमिट थे। कमला राजा महिला बाल अस्पताल में हादसा हुआ है। जया रोग्य अस्पताल समूह का ये हॉस्पिटल है। ये देखिए मलबा यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ऊपर से जो फॉल्स सीलिंग गिरी तो उसके गिरने के बाद यहाँ मलबा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फॉल्स सीलिंग गिरी। न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पर एडमिट थे इस वार्ड में, कई नवजात बच्चे एडमिट थे और ये हादसा हो गया। तो अंचल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, वो भी स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में ये हादसा हुआ है। गनीमत रही किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता था। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, किस तरह से ये फॉल्स सीलिंग गिरी और वो तो गनीमत रही कि यहाँ किसी को चोट नहीं आई, क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम है और यही वजह है कि जो फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग कमला राजा अस्पताल की जो एसएनसी वार्ड है बच्चों का, उस वार्ड की ये फॉल्स सीलिंग गिरी है। और चूंकि बिल्डिंग काफी पुरानी है, इसमें फॉल्स सीलिंग सहित अन्य काम भी किए गए थे और यही वजह है कि ये संभवतः काम गुणवत्तापूर्ण नहीं था, इसी वजह से संभवतः फॉल्स सीलिंग गिरी है। और हालांकि बड़ा हादसा यहाँ टल गया कि फॉल्स सीलिंग जो गिरी है वो वार्ड में दरवाजे के पास गिरी है। अगर बीच में गिरती तो निश्चित तौर पर जो नवजात वहाँ एसएनसीयू में भर्ती है उन नवजातों को खतरा हो सकता था और यही वजह है कि ये जो बड़ा हादसा टला है। लेकिन अब जयरोग्य अस्पताल प्रशासन इसमें जांच की बात कह रहा है और जो भी इसमें लापरवाह होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी घटना है, पूरे संभाग का सबसे बड़ा ये महिला एवं बाल चिकित्सालय जहाँ महिला है और बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है, वहीं केयर यूनिट में भी बड़ी तादाद में यहाँ नवजात बच्चे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा यहाँ टला है और अब प्रशासन देखना है कि जो किस तरह की कार्रवाई इस मामले में करता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। वहीं मुरैना में शराब के नशे में धुत जेल प्रहरी वर्दी में शराब के नशे में चूर नजर आया और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में चूर दिख रहा है प्रहरी कुलदीप कुशवाहा। अशोकनगर जिला जेल में कुलदीप पदस्थ है, ड्यूटी से गैरहाजिर ये आरोपी चल रहा है। शराब के नशे में धुत वर्दी में शराब के नशे में चूर दिखा है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। अब जेल प्रहरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सड़क पर इस तरह से अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, कौन है ये प्रहरी जो इस तरह नशे में धुत होकर सड़कों पर घूम रहा है बेखौफ? बिल्कुल, देखिए ये अशोकनगर जेल प्रहरी है और इसका नाम कुलदीप कुशवाहा बताया जा रहा है। ये 3 से 4 दिन से जेल से बिना छुट्टी लिए निकल आया था। जेलर से भी इस बात को लेकर के हमने बात की तो उनका कहना है कि इस तरीके पहले भी ये घटना कर चुका है, क्योंकि यहाँ से ये अनुपस्थित हो जाता है, 3-3, 4-4 दिन तक नहीं लौटता है। बताया जा रहा है कि इसका गाँव है, ये निवासी है मुरैना का बताया जा रहा है और ये आज सुबह इसका एक वीडियो सामने आया है, उसमें ये नशे की धुत में, नशे की हालत में सड़कों पर लहरता हुआ, गिरता हुआ, उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो जोरा रोड का बताया जा रहा है और इस वीडियो को सामने आने के बाद अब एक बात तो साफ हो गई है कि कुछ लोग विभाग में ऐसे होते हैं वो वर्दी को दागदार करते हैं, यानी कि खाकी को दागदार करने वाले ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खाकी पर सवाली निशान खड़े करती है। अब फिलहाल इस वीडियो को सामने आने के बाद जेल प्रहरी है वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है इसके खिलाफ। धन्यवाद आपका अमित। श्योपुर जिले की बात करते हैं, जहां रात भर झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। शहर के पास बंजारा डैम लबालब पानी से भर गया और पानी डैम के ऊपर से बहने लगा। जोरदार बारिश के बाद बंजारा डैम का नजारा जो है वो आकर्षक तो बना हुआ है, देखने के लिए
लोगों की भीड़ जुट रही है। जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और तेज बारिश होगी। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। ग्वालियर में हत्या के आरोपी के समर्थन में